नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और आज हम कक्षा 10 का एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.4 करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा एक्सरसाइज है और बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है। बहुत ही जल्द हम इसको करने वाले हैं। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, 2 और 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो और हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बहुत आसान है, बहुत जल्दी ख़त्म होगा ये एक्सरसाइज। देखो क्या कह रहा है इसमें कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। हमें ये बताना है कि जो दी हुई संख्याएं हैं यहाँ पर, जो भी संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, परिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं, ये सभी संख्याएं क्या दशमलव प्रसार जो होगा इनका वो शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो हम यही चीज इसमें सीखने वाले हैं। अब बात यहाँ पर फिर आ जाती है कि परिमेय संख्या तो हमें बताया था जो शांत होती है अशांत, वो दोनों ही बना सकते हो परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि शांत कौन सी होती है अशांत। तो हमने बताया था कि जो शांत संख्याएं होती थी वो भी वास्तविक संख्या होती थी, जो कि 0 पॉइंट यानी कि पॉइंट के बाद थोड़ी दूर पर रुक जाती थी, वो शांत होती थी। और अशांत में 2 कंडीशंस होती थी। अशांत में 2 कंडीशन कौन कौन सी होती थी। एक तो वो अशांत आवर्ती हो सकती थी और एक हो सकती थी अशांत अनावर्ती, है ना। अशांत अनावर्ती भी होती है और एक अशांत आवर्ती भी होती थी। अशांत आवर्ती मतलब ये होता था कि जो पुनरावृत्ति जिसमें होती थी, किसी भी नंबर की पुनरावृत्ति होती थी, और जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती थी, इसमें पुनरावृत्ति क्या होती थी, पुनरावृत्ति नहीं होती थी, इसमें नहीं होती थी। तो हमें यही सीखना है कि कौन सी संख्या, ये इस चीज को हमको सीखना है यहाँ पे, अशांत आवर्ती यानी ये वाले का। और इसका रोल यहाँ पर नहीं है, इसका रोल यहाँ पर नहीं है। हमको सिर्फ अशांत आवर्ती बताना है और या तो फिर वो शांत है, यही दोनों में से हमें बताना है ये संख्या अशांत होगी या फिर शांत होगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि 13/3125 13/3125 बताना है ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, वो शांत है अशांत है। तो देखो इसको डिवाइड नहीं करना है क्योंकि इसने साफ साफ लिख दिया है कि बिना विभाजन प्रक्रिया हमें ये चीज बताना है कि ये शांत है या अशांत। कुछ नहीं करना, देखना 13/25 जो होता है 13/3125 था, 3125। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ 3125 के गुणनखंड करना है, 3125 के गुणनखंड। तो 3125 को तो तोड़ना आता है ना आपको। 3125 को ऐसे तोड़ेंगे, 3125 लिखेंगे। देखो कितने से कटेगा ये, 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11 होता है ना, 5 2 7 1 8 3 11। तो इसका मतलब ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। तो जब इसको 5 से काटो तो 5 6 का 30 होता है, एक बचा, 5 दूना 10 हो गया, ठीक है, 5 बचा 25। फिर से 5 से कटेगा तो 5 1 कम 5 होता है, एक बचा, 5 दूना 10 हो जाएगा, एक बचेगा नहीं 2 बचेगा, तो 5 बचा 25 हो जाएगा। फिर से 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूना 10 होता है, 2 बचेगा तो 5 बचा 25 हो जाएगा। फिर से 5 से काटोगे तो 5 बचा 25 होता है, और फिर लास्ट में 5 से काटोगे तो 5 1 कम 5 हो जाएगा। यानी हमने देख लिया कि 3125 के जो खंड बने वो क्या बने, 5 गुणते 5 गुणते 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक ये 5, ये बनेगा। इस चीज को मैं 5 की पावर 5 भी लिख सकता हूं क्योंकि 5 को 5 बार लिखा गया है। और याद हो, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होगी तो आपको याद है क्योंकि मैंने बताया था कि वही संख्याएं शांत होती थी जिनका जो हर होता था, हर किस फॉर्म में होता था, हर जो होता था वो सिर्फ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सिर्फ यही रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। 2 की पावर m इंटू 5 यानी कि 2 चाहे जितने बार हो या तो 5 हो, 2 और 5 साथ में आ सकते हैं इनके अलावा, इनके साथ और तीसरा कोई भी संख्या इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। तो वो हमारा, अगर इसके अलावा कोई संख्या है तो हमारी संख्या नहीं होती है, ठीक है ना, वो हमारी शांत नहीं होगी। तो जब इस फॉर्म में होता है, या 2 हो अपान में 2 की पावर कितने भी हो, 5 हो, इसके अलावा अगर कोई और भी इसके साथ आ जाएगा तो फिर वो संख्या अशांत में चली जाएगी। तो आपको दिख रहा साफ साफ कि ये संख्या इस रूप की है, बिल्कुल है, क्योंकि 5 की पावर 5 आ रहा है, ये आए चाहना है। अगर मैं इसको लिखना भी चाहता हूं तो इंटू 2 की पावर 0 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं,
भाई 2 की पावर 0 लिख दो। देखो अब दिख रहा है ना कि 2 की पावर सम कुछ है और 5 की पावर भी कुछ है, तो ये हमारी जो है वो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो आपको इसके आगे लिखना है, इसको हटा देते हैं, इसको जरूरत नहीं है। लिखोगे सीधा सीधा यह संख्या, यह संख्या या इसका हर लिख दो, सीधा सीधा ऐसे लिखो। लिखोगे यह संख्या, यह संख्या या यह परिमेय संख्या क्या है, संख्या का दशमलव प्रसार। थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं, अच्छे से लिखते हैं। लिखेंगे यही संख्या का दशमलव प्रसार, ये है संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा क्योंकि, क्योंकि इस संख्या का या इसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का, के रूप का है। हो गया, ये संख्या क्या होगी हमारी, शांत होगी, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि इसका अपान जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, तो बन गया ना इस फॉर्म में। यानी 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, या 2 हो अकेला आएगा या तो 5 अकेला आएगा, या फिर 2 और 5 दोनों की कुछ ना गुणनखंड बनेंगे, कुछ ना कुछ। लेकिन इनके साथ तीसरा कोई दूसरा ना कि 2 के बाद 3 भी आ जाए, तो ये संख्या नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या हमारी होगी शांत होगी दशमलव का प्रसार। ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब इस क्वेश्चन को देखना है, 17/8 है, 17/8। तो यहाँ पर भी 8 के आपको खंड करना है। तो जब आप 8 के इस तरह से खंड करोगे 2 से, तो 2 चौके 8 होता है, फिर 2 से 2 दूना 4 होता है, फिर 2 1 2 होता है। तो आपने देखा 8 बराबर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसको आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो। फिर लिखोगे, यहाँ पर देखो सिर्फ 2 ही आया है। या तो मैं बता रहा हूं, बार बार आपसे कह रहा हूं कि चाहे वो 2 की पावर कुछ आ सकता है, या 5 की पावर कुछ आ सकता है, या फिर 2 की पावर कुछ आएगा इंटू 5 की पावर भी कुछ आएगा, तो समझ जाना वो संख्या हमारी शांत होगी। इसके अलावा इसके साथ कुछ और आता, मान चलो यहाँ पर एक 3 भी आ जाता, मल्टीप्लाई में 3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 लिखने आता, तो यहाँ पर 2 भी आया लेकिन 3 आ गया, 3 नहीं होता रूप के फॉर्म में, तो अगर उस फॉर्म में नहीं होता तो फिर हमारा वो संख्या अशांत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 आ रहा है, तो वही से लिखोगे यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या क्या होगी, शांत होगी। क्या होगी बच्चों, शांत होगी क्योंकि, क्योंकि इसका हर, या इस परिमेय संख्या का हर, इसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का, के रूप का है। आ गया होगा समझ में, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो दूसरी भी संख्या हमारी क्या होगी, ये भी हमारी शांत हो जाएगी। ठीक है, तीसरा चले, ओके। आइए तीसरा, तीसरा देखिए ध्यान से। अब आते हैं इस तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है 64 बटे कितना है, 64 अपान में कितना है, 455, 455, यही है, यस। तो हमें सबसे पहले तो 455 के खंड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 455 के खंड कर देते हैं। देखिए 455, 5 5 10 4 14, यानी 5 से ही काटते हैं। चलो 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 1 5, फिर से 7 1 8, 13 7 91, तो 7 से काटोगे 13 बार जाएगा, फिर 13 1 13 होता है ना। 5 9 45 और 1 5 1 5, 7 से काटोगे 13 7 91 होता है, और 13 1 13, यानी कि यहाँ पर हमने देख लिया कि 455 के जो खंड आए वो क्या आया, 5 गुणते 7 गुणते 13, यही आया। तो आपको फिर यही लिखना है, यहाँ पर देखो 5 का तो आया लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा आ गया, 7 और 13, तो हम लिखेंगे यह परिमेय संख्या क्या है, अशांत होगी। लिखेंगे यहां पर यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या यह परिमेय संख्या क्या हो, ओहो, परिमेय संख्या
अशांत होगी, अशांत, या सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ऐसे मत लिखो, चलो ऐसे लिख दो, थोड़ा और अच्छा लगेगा। पूरी बात लिखो ताकि टीचर एक भी नंबर ना कर, लिखोगे ये परिमेय संख्या का, ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्या होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती भी लिख दो, अशांत आवर्ती होगा, क्यों, क्योंकि इसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है, ये बात लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सिर्फ अच्छा वैसे इसमें बताइए कि निम्नलिखित परिमेय है या नहीं, सिर्फ यही पूछा, शांत या अशांत, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन लिख दोगे तो क्या जाता है, ठीक है ना, क्योंकि टीचर कुछ जो होते हैं बहस करने लगते हैं, तो बहस ना करें टीचर, इसलिए आपको ये बात लिख देना, ठीक है। तो लिखोगे ये परिमेय संख्या जो होगी वो दशमलव प्रसार का अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि इसका जो हर है, देखो ना 2 की पावर m, 2 तो है ही नहीं, 5 भी है लेकिन इसके साथ ही 2 एक्स्ट्रा आ गए, इस वजह से अगर ये दोनों नहीं होते तो बन जाता हमारा, ठीक है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, क्या होगी ये, अशांत। मैं सिर्फ अशांत लिख रहा हूँ, समझ जाना। अब भाई परिमेय संख्या के रूप में लिखी जा रही है इसलिए अशांत आवर्ती ही होगी, अनावर्ती तो हम परिमेय संख्या में लिख नहीं पाते, तो ये चीज समझदार हो, समझ जाया करो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला अगला ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये वाला 15/1600 कितना है, 15/1600, इसको देखना है। तो वही काम करना है, 1600 के खंड करने हैं। तो देखो जब हम 1600 के खंड करते हैं, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1600 के खंड, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा जाएगा 1600 के। तो 2 से काटोगे 2 8 16 होता है, डबल जीरो, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 होता है, डबल जीरो, फिर 2 से काटोगे तो 2 दूना 4 होता है, डबल जीरो, फिर 2 दहाम में 20 होता है, एक जीरो और, फिर 2 से 2 पंचे 10 होता है, एक जीरो, फिर 2 से काटोगे तो 25 दूना 50 होता है, फिर 2 से काटोगे नहीं बल्कि 5 से, तो 5 पचा 25, और फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया। तो इसका जो खंड बने बच्चों, 1600 का मैंने गुणन खंड किया तो क्या बना, 2 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो 2 2 4 2 6 इंटू 5 भी 2 बार आया यार, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 और 2 टोटल, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 6, 2 2 4 2 6 इंटू 5 की पावर 2। अब यही फिर लिखना है, ये परिमेय संख्या का प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा, इस दशमलव प्रसार, इसका क्या होगा, इसका शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार बच्चों क्या होगा, ये संख्या हमारी क्या होगी बच्चों, इस दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्या होगा बच्चों, शांत होगा, शांत होगा, क्यों, क्योंकि इसका हर इतने के रूप का, इसको हटा देंगे, इस चीज को हटा देंगे, इसके रूप का है, नहीं समझा। ये देखो 2 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग, तो हम लिखेंगे ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसका हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। आया बच्चों समझ में, बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आया तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ, वीडियो को बैक करके फिर से पुनः देख सकते हो, ठीक है ना, आपको मौका दिया जा रहा है। और इसके अलावा इस चीज को भी हटा देते हैं, इसको पहले हटाना पड़ेगा, इसको भी हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये क्या होगा, ये शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। अगला है 29 बटे कितना है, 343। तो 343 पे तो आपको खंड याद होना चाहिए, क्या होता है, 7 7 49 सत्ते होता है ना, 7 9 13 7 7 28 28 6 34, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3। देखो फिर से ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या क्या होगी, अशांत होगी, क्या होगी, अशांत होगी,
क्यों? क्योंकि इसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, देखो ना कहाँ है, अरे है क्या, देखो ना 2 की पावर m और 5 की पावर n है, कहाँ बन रहा है? तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी? सीधा सीधा ये संख्या अशांत आवर्ती हो जाएगी, क्योंकि आवर्ती भी यहाँ पर लिख देना, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगी, होगी, होगी है, ठीक है ना, होगी, क्योंकि इसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशांत देखते हैं, अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या देखते हैं क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? अशांत होगी, अशांत। ठीक है, अगला है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ये संख्या 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग के रूप की है, तो लिखेंगे ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा, क्योंकि इसका हर इतने के रूप का है। ठीक है, बताओ क्या नहीं समझे, छोटा सा क्वेश्चन था। देखो ना 2 की पावर समथिंग है, 5 की पावर समथिंग है, तो ये संख्या हमारी क्या होगी? ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। ये संख्या क्या है? शांत हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन कितना लिखा है? 129 अपान में दिया है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो यहाँ पर इसका हर देखोगे, ध्यान से देखो, इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही लिखना है, ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अशांत आवर्ती भी लिख देना यहाँ पर, अशांत आवर्ती होगी, क्योंकि इसका हर इतने रूप का नहीं है, इतने रूप का नहीं है। कैसे नहीं है? देखो ना ध्यान से भाई, 2 तो आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन ये 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, जिसकी वजह से ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? अशांत आवर्ती संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये आकर इसके विरुद्ध हो गया, क्योंकि सिर्फ 2 की पावर समथिंग होनी चाहिए, 5 की पावर समथिंग, तो ये भी हमारी क्या होगी? अशांत हो जाएगी। क्या होगी? अशांत। अगला कहता है कि 6/15 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है 6/15, कितना दिया है? 6/15, तो 6/15, तो 15 के जब खंड करोगे तो याद होना चाहिए था, तो कर सकते हो, 3 गुणते 5 होगा, 3 5 15। यहाँ पर 5 तो ठीक है, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा आ गया। जब ओ पॉइंट नोट करिएगा, पॉइंट नोट करिएगा बच्चों, ये संख्या जो दी हुई है ये कटेगी भी तो 3 2 3 से, 3 2 6, 3 5 15, यानी आ गया 2/5। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये फंसाने वाला क्वेश्चन दे दिया गया था, ये क्वेश्चन कट भी रहा था ऊपर नीचे से। देखो 3 दूना 6, 3 5 15, तो 2/5 हो गया। अब जो 5 है इसका हर सीधा सीधा ये 5 आ रहा है, तो लिखेंगे भाई 5 को हम 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे यह परमाणु संख्या का प्रसार क्या होगा? इसका प्रसार क्या होगा? क्या हो जाएगा बच्चों? साफ साफ देखो, सिर्फ 5 है तो ये अलाउड है, तो ये हमारी शांत होगी, और यहाँ पर के रूप का है, क्योंकि अगर तुम डिवाइड करोगे तो 5 चौके 20 होता है, 0.4 इस चीज को लिख सकते हो, राइट? तो देखो शांत है ना, पॉइंट के बाद रुक गया थोड़ी देर बाद, तो शांत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको समझ में आ रहा होगा, चलते हैं, देख लो आप ध्यान से, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो ये हमारी क्या होगी? शांत हो जाएगी, दिखने में है। अगला है ये वाली संख्या 35/50, 35/50, ये तो साफ साफ दिख रही है। 50 के खंड करोगे तो आपको 50 के खंड नहीं आता तो आप कर लो यहाँ पर भाई, 50 को काटोगे 2 से तो 25 आएगा, फिर 5 से काटोगे तो 5 5 25, फिर 5 से 5 1 कम 5, यानी कि सबसे ज्यादा 2 पंचे 10 50 50, और इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणते 5 की पावर 2, क्योंकि 2 बार 5 आया है। अब देखो ये संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, क्योंकि ये संख्या भी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप की है। सिंपल है ना? कहाँ नहीं समझ में आ रहा आप लोग बताइए, आपको कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान है, क्यों टाइम ज़्यादा वेस्ट करना आपका, जब आसानी से सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये संख्या क्या होगी? शांत होगी। क्या होगी? शांति, ये भी होगी। अगला है 77/210, 210 है, राइट? कट रहा है, इसको भी देखो ध्यान से, 7 एकम 7 एकम 7, 7 3 21 0, तो कितना आ गया? 11/30 आ गया, यही बनेगा
11/30। अब यहाँ पर हमको 30 से खंड करना है, तो 30 को क्या लिखोगे, तो 2 3 6 पंचे 30, यही बनेगा ना भाई। गुणनखंड तो करना आता है ना, बार बार क्वेश्चन बताना पड़ेगा इस चीज को भी क्या। देखो 2 से काटोगे तो 15 बार, फिर से 3 से काटोगे 3 5 15, फिर 5 एकम 5, यानी 2 × 3 × 5 हो गया। अब यहाँ पर फिर आपको साफ साफ दिख रहा है 2 और 3 तो है, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। 3 ना होता तो हमारी शांत हो जाती है, लेकिन 3 आने पर ये क्या हो गई, अशांत आवर्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती होगी, क्योंकि इतने के रूप का इसका जो गुणनखंड है वो नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नहीं समझ आ रही? इस तरह से सारे क्वेश्चंस को करना है। ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि इसका हर जो है वो किस फॉर्म का है, 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, चले तो इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या हो गए, ये खत्म हो गया। इसमें के क्वेश्चंस क्या है, हमने कर लिए, खत्म हो गए। अब हमें चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों के रूप में लिखिए जो शांत हैं। ओहो हो, शांत है। देखो कह रहा उन सभी संख्याओं के परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में लिखना है जो कि शांत थी। और कौन से ऊपर युक्त दिए गए प्रश्न में, मतलब जो ऊपर अभी हम लोग किए हैं उसमें से जो जो शांत संख्याएं थी, जो जो शांत थी उनको दशमलव प्रसारों को शांत है, दशमलव प्रसारों को लिखिए, यानी वो कहां तक प्रसार होगा उसको लिखना है जो कि शांत थी। तो जो शांत थी उनको चलिए आइए देखते हैं, करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं तब समझ में आता है। चलिए अब इसमें कौन कौन सी शांत थी उनको लिखना है दशमलव प्रसार उनका, जो जो शांत थी। तो देखो ये शांत थी, ये हमारी शांत थी, ये भी शांत थी, ये शांत नहीं थी, शांत थी 4/55 शांत थी, हाँ शांत थी शायद। देख लेते हैं 455 को कितने से काटेगा, 5 से, तो 5 9 नहीं कटेगा, 13 और 7 भी एक्स्ट्रा आ रहे थे जिसकी वजह से ये अशांत थी, ये अशांत थी, ये अशांत थी, नहीं थी। इसके बाद ये वाली शांत थी, हाँ ये शांत थी, ये भी शांत थी, ये शांत थी, नहीं ये नहीं थी, ये शांत थी, हाँ ये शांत थी, ये शांत थी, नहीं ये भी नहीं थी शांत, ये शांत थी, ये भी शांत थी, ये भी शांत थी, ये भी शांत थी, और ये भी शांत नहीं थी। बस इतने क्वेश्चन थे शांत, ठीक है ना, यही क्वेश्चन तो सिर्फ शांत थे। आइए जो शांत है उनको दशमलव रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है 13/3125, इसको दशमलव के रूप में लिखना है। कुछ नहीं करना है, आपको 13 लिखना है, बहुत आसान तरीका है, भाग नहीं देना, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। मैंने आपको बताया है कि हमें अगर अपान में 0 चाहिए, अगर मुझे 0 मिल जाए, जैसे मैं कह देता हूं कि 31/10 है, यानी 1 के आगे 0 मिल जाता है तो हम उतने नंबर से पहले ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, राइट। तो हमें अपान में 0 चाहिए तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यानी अपान में 2 और 5 का कम से कम एक पेयर होना चाहिए। पेयर यानी कि दोनों की संख्या सेम मैं बना दूंगा तो अपान में 0 मिलेगा हमेशा। अगर ये 2 हैं तो ये भी 2 होने चाहिए, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और उसकी पावर 2, क्योंकि दोनों 2 2 थे इसलिए पावर 2 लगा दिए। तो यानी अपान में हमको 2 और 5 का पेयर बनाना है। अगर पेयर बन गया तो वो शांत है, और नहीं तो फिर अशांत तो है ही। चलिए देखो ध्यान से, तो 3125 को हम तोड़े देंगे तो क्या बनेगा, याद हो तो कितने बार 2 आया था, 2 6 बार आया था, और 5 2 बार आया था, यही था, नहीं ये नहीं था, ये तो इसमें का था शायद 16 का। तो हम एक काम करते हैं, 5 मुझे लगता है कि आया था, जो 5 था वो आया था हमारे पास 6 बार। खैर करके देख लेते हैं, चलो 3125 को एक बार फिर से कर लेते हैं, इस बार इस पेन से करते हैं। 3125 पहले 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, 2 बचा, नहीं 1 बचेगा, तो 5 दूना 10, 5 बचा 25, फिर से 5 से, तो 5 एक कम 5 हो गया, और फिर 5 दूना 10, 5 बचा 25, फिर 5 से 5 दूना 10 और 5 बचा 25, फिर 5 एक कम 5 होता है, फिर 5 बचा 25 होता है, फिर 5 एक कम 5, यानी 1 2 3 4 5 बार आया। यानी हमने देखा यहाँ पर ये 5 की पावर 5 आया। अब 5 की पावर अगर ये 5 यहाँ पर आया, अगर ये 5 की पावर 5 आया, तो ये 5 की पावर 5 है, 2 तो है ही नहीं, तो 2 मुझे कितने लाना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पर 2 मुझे कितने लाने पड़ेंगे, बता सकते हो आप लोग, मुझे 2 की कितने जरूरत पड़ेगी, मुझे 2 की जरूरत चाहिए, 2 कितने बार आएगा,
बता सकते हैं कोई? है कोई ऐसा जो बता सकता है? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अगर मुझे 0 चाहिए तो यहाँ पर 2 5 बार आया है, तो मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से? 2 की पावर 5 से। अब जब मैं नीचे 2 का पावर 5 करूंगा तो ऊपर भी मुझे 2 की पावर 5 करना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये सेम होगा। तो ऊपर हो जाएगा 13 इंटू, अब जब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो कितना है? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। और अपान में 5 और 2 को मैं एक साथ लिख सकता हूँ और उसकी पावर 5 लगा सकता हूँ। याद है ना आपको रूल कि अगर कभी भी a की पावर m इंटू बी की पावर m है तो हम इसको a इंटू बी उस पूरे की पावर m लिख सकते हैं। तो वही रूल से मैंने इस 5 और 2 को ऐसे लिख दिया। अब ऊपर कितना होगा? 13 दूना 26 होता है और 13 3 39, 40 41, कितना आ जाएगा? 416। कितना आ जाएगा? 416 आ जाएगा। और अपान में 5 दूना 10, 10 की पावर कितनी है? 5। यानी 10 की पावर 5 ये बताएगा कि एक के आगे 5 जीरो है, तो इसका मतलब एक के आगे 5 जीरो मतलब ऊपर 5 नंबर से पहले पॉइंट लगेगा। इसका मतलब एक नंबर तो यही हो गया, फिर ये 2 नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गया, तब जाके यहाँ पॉइंट लगा के जीरो लगा देंगे, आंसर हो गया। तो कहाँ नहीं समझ में आया? आपको कहाँ नहीं समझ में आया बताइए? आपको यहाँ पर जो नंबर आएगा उसको सेम बनाना है। 5 की पावर 5 था तो दो भी 5 होने चाहिए, तभी हमारे पास सीधा सीधा 5 नंबर से पहले ऊपर पॉइंट लग सकता है। अब इसे 5 लाने के लिए 2 की पावर 5 तो मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमारा जो परिमेय संख्या है वो पहले की तरह इक्विवेलेंट्स बनेगा, सेम रहेगा ना। समझ में आया ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गर्दा उड़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17/8, क्योंकि ये भी सांद थी तो इसको भी बनाना पड़ेगा। तो 17/8 में 8 के अगर खंड करते हो 8 के, तो 17/8 सॉल्व कर रहा हूं 8, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 8 को आप कहोगे कि सर जी 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब उसके बाद 17 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर कितना? 3। अब 2 की पावर 3 तो हो गया, लेकिन अब आपको फिर ध्यान देना है यहाँ पर कि 2 की पावर 3 है लेकिन मेरे पास 5 नहीं है एक भी, तो मुझे 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी 5 की पावर 3 करना पड़ेगा, राइट। तो ऊपर हो जाएगा 17 गुणते 5 5 25 पंचे 125 और अपान में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? दोनों को हम ब्रैकेट में कर देंगे। तो देखो 2 और 5 को मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ इस तरह से, और उसकी पावर कितना लगा देता हूँ? 3, क्योंकि दोनों का पावर सेम है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 5 85 होता है, 8 कैरी आया, और 17 दूना 30, 30 8 38 होता है, 3 कैरी, 17 एकम 17 3 20 होता है। कितना आया? 20 80 आएगा। क्या 20 80 आएगा या फिर कुछ और आएगा? 20 80 नहीं आएगा क्या? 17 ही तो था। यस, तो 17 50 85 का 5 हो गया, 8 कैरी आया। 17 दूना 30, 30 और 8 कितना होता है? 38 होता है, 38 का 8, 3 कैरी आया, और 17 एकम 17 3 20 ही तो होता है। और अपान में कितना हो जाएगा? 5 दुनाई 10, 10 की पावर कितना? 3, 10 की पावर 3, तो ऊपर कितने नंबर से पहले पॉइंट लगेगा? 3 नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो यानी 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर हो गया, फिर पॉइंट लगाएंगे 0, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं पर दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। कोई दिक्कत है? 17 50 85, 8 कैरी और 17 दूना 34 होता है। हाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, थोड़ा सा हमने डिवाइड गलत, टेबल गलत पढ़ लिया भाई। 17 50 85 की 5, 8 कैरी, 17 दूना 34 होता है, 34 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा? 8 6 14 और 8 6 17, 8 4 12 होता है ना। तो 12 42 हो जाएगा, तो 2 आएगा यहाँ पर। और फिर 17 एकम 17 4 21, तो कितना आएगा? 2125 आएगा। कितना आएगा? 2125 आएगा। और 2125 और अपान में तो हमारा आएगा कितना? 5 दुनाई 10, 10 की पावर कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। और ऊपर हमारा 3 नंबर पहले 1 2 3, यानी कि 2.125 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। समझा? देखो 2 पॉइंट के बाद नंबर रुक गया ना, तो शांत था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको सिर्फ ये चीज जो यहाँ पर है ना, ये चीज इनको सेम करना होता है बस, ठीक है। जो दो है, दो जितने बार आया होगा उतने ही बार हमें पांच को भी लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला इसको करते हैं 15/1600। तो 1600 मुझे याद है कि 15 इसको हम जब तोड़े तो कितना आया था, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, यही बना था ना। 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 ही बना था, नहीं बना था? आप लोग बताएं 2 की पावर कितना बना था, 2 की पावर कितना आया था? 2 की पावर इतना ही आया था ना 1600 को जब तोड़े थे। करके देख लो एक बार फिर से 1600 को। और एक काम और भी कर सकते हो, तो ये कट भी रहा तो हम चाहो तो इसको काट भी सकते हो। काट दें क्या? काट सकते हैं तो काट देते हैं, कहिए तो। या नहीं काटोगे तब भी कोई गुनाह नहीं है, चलो ऐसे ही कर देते हैं। चलो 1600 काटोगे, पहले 2 से 2 8 16 800, फिर 2 का आधा करेंगे तो ये फिर 400 आ जाएगा, फिर से 2 से काटेंगे तो 200 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 100 आ जाएगा, और फिर से हम इसको 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 को 2 से काटोगे तो 25 आ जाएगा, 25 को 5 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, और 5 को 5 से काटोगे तो 1 आ जाएगा। यानी 1 1 2 3 4 5 6 और 5 2 बार आया है, ठीक है, सही लिखे थे। अब वही काम करना है यहाँ पर, हमको ये देखना है कि यहाँ पर 5 की पावर तो 2 ही है, 5 की पावर यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर इसकी पावर 2 की पावर 6 है। यानी इसको मैं कितना बनाना पड़ेगा, मुझे 6 पावर आएगा तभी नीचे सेम हो सकता है। तो इसका मतलब मुझे 5 की पावर 4 से ऊपर और 5 की पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। यही तो बात हुई ना भाई, 5 की पावर 2 तो 5 की पावर 4, तभी तो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4 मिलकर के 6 हो जाएंगे, और 2 की पावर भी 6। तो यानी ऊपर आ जाएगा हमारे पास 15 गुणते 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करवाने का मतलब कितना हो जाएगा, 5 5 25 पंचे 125, और 125 में 5 से और करेंगे तो 5 5 25, और 5 दुनाई 10 2 12, और 5 1 कम 5 1 625, यही आएगा ना। 25 25 शाम 625 ही होता है, यस। तो 625 लिख दो, और अपान में हो जाएगा। अब ये दोनों 5 की पावर 6 हो जाएगा, यानी मैं सीधे सीधे 2 गुणते 5 पूरे की पावर 6 लगा सकता हूँ। अब बात यहाँ पर आती है 15 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो चलिए यहाँ पर करवा लेते हैं मल्टीप्लाई। इसको हटा देते हैं, पहले इसको हम हटा देते हैं पूरा। चलिए हम यहाँ पर 625 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 15 से, तो 15 से मल्टीप्लाई करवा दो। चलो 15 5 75 होता है, 7 कैरी है ना, और 15 दूना 30 7 37 होता है, 3 कैरी, और 15 छक्का 90 3 93 आया, कितना आया 93 75, और अपान में कितना आएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 यही होगा, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 करोगे तो ऊपर कितने नंबर से पहले पॉइंट लगेगा, 6 नंबर से पहले। तो 1 नंबर हो गया, फिर ये 2 नंबर हो गया, फिर ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये 5, ये 6 नंबर के बाद पॉइंट लगा कर ये 0 लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बताओ, उधर वाला आपको नहीं करना है, इस चीज को मैं हटा देता हूँ कि आप इसको भी देख लो। मैंने उसी समझाने के लिए किया था। देखो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा काफी बढ़िया तरीके से। तो चलें अगले क्वेश्चन पे। नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हो। देख लो कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पर जो 2 की पावर होता है ना उसको सेम करना है। 2 की पावर ज्यादा था 6, तो ये 5 तो 2 ही है ना। जब ये दोनों सेम होंगे तभी तो पावर बाहर दोनों का सेम लगा सकते हैं ना। इसलिए मुझे 4 का पावर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 की पावर 4 तो 5 की पावर 4 ऊपर भी करना पड़ेगा। 5 की पावर 4 का मतलब कि 625 होता है, 625 को 15 से मल्टीप्लाई करवा दिया 93 75 आ गया, और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करवा दिया तो 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 मतलब ऊपर कितने नंबर वाले पॉइंट लग जाएगा, 6 नंबर से पहले, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए शांत है ये भी संख्या, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जहां पर आपको समझ में नहीं आया बच्चों, आप लोग कमेंट कर देना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब किसके बाद कौन से बने आने है, वी आई नंबर, वी आई। क्वेश्चन नंबर 6 में है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। देखो यहां पर क्या देख रहे हो बच्चों आप, कि यहाँ पर जो 5 है वो उसकी पावर 2 है, लेकिन 2 है 3 बार आया है, यानी इसको तुम्हें 3 बार बनाना पड़ेगा। इसका मतलब एक 5 से मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा और एक 5 से मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा। तो ऊपर तो हो जाएगा 5 यानी कि 23 गुणते 5, और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3 और गुणते, अब ये 5 की पावर 1, ये 5 की पावर 1 है, तो मतलब कि 5 की पावर सीधा सीधा 3 हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद ये 5 दिए 15 होता है ऊपर, और 5 दुनाई 10 11, यही होगा 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। और अपान में कितना लिखेंगे, 2 गुना 5 पूरे की पावर 3, तो ऊपर हो जाएगा 115, और अपान में 5 दुना 10 की पावर 3,
तो ऊपर हम 3 नंबर से पहले पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3 नंबर से पहले पॉइंट लगा दो, तो 0.115 0.115 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखिए क्वेश्चन को, जहां नहीं समझ में आ रहा आप लोग बताइए, पढ़ते हैं हम लोग। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है, आपका टाइम ज़्यादा नहीं खराब करना है। चीज़ें आपको जब समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज करो, बैक करो, फिर से देखो। अब हम आते हैं, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 3 8 नंबर पे, यानी कि 6/15 है हमारे पास। अब चाहो तो इसको काट भी सकते हो, तो 3 दूनी 6, 3 5 15, तो आ गया 2/5। तो इसमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। अगर आप करना भी चाहते हो तो कोई बात नहीं, कर लो। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 5 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो 2 है ही नहीं। यहाँ पर हमारे पास 2 है ही नहीं, इसका मतलब मुझे 1 2 करना पड़ेगा नीचे, तो 1 2 ऊपर भी करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा है या नहीं? क्यों भाई 5 1 था, 2 तो है नहीं, तो मतलब 2 भी 1 होना चाहिए। तो ऊपर हो जाएगा 2 दूना 4 और नीचे 5 दूना 10, तो ऊपर 1 नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.4 हो जाएगा आंसर। बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है? इतना छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्यार भरे क्वेश्चन को हमने कितना प्यार से कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, समझा? या डायरेक्ट भी इस चीज को आप कर सकते थे, 2/5 मतलब कि सीधे से 0.4 हो गए, इतने भी आप वो नहीं हो। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला है, 9 नंबर में है 35/50। 35/50 है। जब आप इसे करोगे तो इसको भी तो आप चाहो तो काट सकते हो, काट देंगे तो आसान हो जाएगा। काट दें, यस। तो चलो 5 7 35 और 5 10 में 50 होता है ना। तो आ गया 7/10। इसका मतलब सीधा सीधा ऊपर 1 नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.7 आंसर हो जाएगा। 0.7 आंसर हो जाएगा। आसान था ना? कितना आसान था, बहुत। अच्छा, इसके और भी तरीके हो सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते थे। 35/50 था, तो मुझे इसको 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से ऊपर भी करवा दो, तो ऊपर बन जाएगा 70 और नीचे बन जाएगा 50 दूना 100। अब 1 2 1 0 से 1 0 काट दो, आ गया 7/10 और इसी को मैं 0.7 लिख सकता हूँ, है ना। तो बहुत से मेथड होते हैं, आप कुछ अलग भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें घातांक पढ़े हैं तो इसलिए हम घातांक का यूज करके इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर घातांक का यूज भी नहीं हुआ, इसलिए डायरेक्ट हो गया इसमें, तो ठीक है ना। ते भी संख्या हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बस हो गए, इतने ही तो क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। बस आपको इतना याद रखना है कि संख्याएं शांत वही होंगी। शांत संख्याएं कौन सी होती हैं? शांत संख्या जिसका हर, हर जो होता है वो किस रूप में होगा? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस रूप में होना उसे जरूरी है। अगर इस रूप में नहीं होगा तो फिर वो संख्या हमारी नहीं हो सकती है शांत। उसको शांत होने के लिए सिर्फ 2 और 5 ही होना पड़ेगा। यूं कह लो कि जो 2 है और ये 5 है, ये दोनों समझ लो एक प्रकार से, एक चित्त है तो एक पट्ट है, एक चित्त है तो एक पट्ट है, इसको आप समझ लो, ठीक है ना। अगर एक हेड है तो दूसरा टेल है। अगर एक एक स्त्री है, ये उसकी उसकी मतलब कि एक पति है तो एक पत्नी कह सकते हो, एक पति है तो एक उसकी ये पत्नी है, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है इस चीज को। ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है। या यूं कह सकते हो एक सुख है, एक सुख है तो एक दुख है। और हम जानते हैं कि सुख और दुख एक दूसरे के पहलू होते हैं, कभी अलग नहीं हो सकते। तो आपको ये याद रखना है कि 2 और 5 जो है यही पति पत्नी है, सुख दुख है, चित्त पट है, हेड टेल है, ठीक है। या यूं कह सकते हो आकाश पाताल होता है, हाँ, आकाश पाताल भी कहना कह सकते हो, ठीक है ना। इधर उधर हो सकता है, जैसा इधर तो उधर भी होता है, उल्ट ऊपर नीचे। तो ये चीज होती है जो कभी वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि 2 और 5 पेयर चलेगा। अगर ये पेयर है तभी हमारा हर ये फॉर्म में होगा, तभी हमारी संख्या शांत होगी, वरना वो शांत नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है अब, मुझे लगता है अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है आज का इस एक्सरसाइज का, और मुझे लगता है कि ये चैप्टर भी अब खत्म ही है। क्या देख लेते हैं जरा नीचे। खत्म है, यस यस खत्म है। एक्सरसाइज भी के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्या करने वाले हैं आपको पता है? इस चैप्टर के हम लोग नेक्स्ट टाइम पर
करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नो, इस एक्सरसाइज के नहीं, इस चैप्टर के सारे जितने भी होंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, वो सारे के सारे हम कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, और सारे क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में 2, 4, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो बनेंगे एक ही वीडियो में हम कवर कर देंगे, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन एक प्रकार से है, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को भी देखना, ठीक है। इसके बाद हम लेकर आएंगे। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्याएं परिमेय संख्या है या फिर नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो पी बाई क्यू के रूप में उसे की गई है। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखो, हम इसके क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में वही कह सकते हैं जो संख्याएं यहाँ पर शांत है, कौन सी अशांत है वो बताना है। तो कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन पे। देखना जाना इस क्वेश्चन को मैं कितना आसानी से कर देता हूं। आपको जो मैंने अभी ऊपर बताया ना, वही सारी क्रियाकलाप आपको इन क्वेश्चंस में भी लिख देना है। आपको इसमें वही सारा कुछ लिखना है जो मैंने अभी ऊपर बताया था। ये शांत या अशांत क्यों होगी, शांत क्यों होगी, अशांत, आप यहां से उस चीज को देख सकते हो, कर सकते हो। देखो ध्यान से, चलिए देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन इसको देखना है। ये कहता है ये शांत होगी या अशांत होगी यदि यदि परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हमारी ये संख्या जो दी हुई है 4, 3.12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये संख्या पॉइंट के बाद रुक गई, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या है, ये संख्या हमारी शांत है, और इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। और जो संख्या हमारी शांत होती है उसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, और वहां पे क्यू के अभाज्य गुणन क्या होंगे, तो लिखोगे ये संख्या शांत है, अतः है क्योंकि इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखेंगे यह संख्या शांत है क्योंकि हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि इसका हर बोले तो ब्रैकेट में क्यों भी लिख दो, क्योंकि उसने क्यों को ही हर कहा है ना। क्यों का हर या इसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का ये भी चीज आपको लिखना है ना। आसान, कितना प्यारा से हमने क्वेश्चन को कर लिया। आपको सीधे सीधे लगे ये संख्या शांत है, या अगर ये भी नहीं लिखना चाहते हो, सिर्फ पूछा शांत या अशांत, तो लिखना तो पड़ेगा भाई कि ये संख्या शांत है, और क्योंकि इसका हर या इसका क्यों जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। अगर इस रूप में होता तो उन सभी संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जिसका इस फॉर्म में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या ये संख्या लिखी हुई है क्या, 0.12, फिर 0, 1, 2, फिर 00, 1, 2, फिर 1, 2, 3 0, फिर 1, 2, ऐसे ये संख्या जा रही है। तो साफ साफ दिख रहा है ये संख्या क्या है, अशांत आवर्ती संख्या है, सॉरी अशांत अनावर्ती संख्या है, क्योंकि इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा। तो साफ साफ लिखोगे ये संख्या क्या होगी, अशांत आवर्ती अनावर्ती, अशांत और साथ में यहाँ पर अनावर्ती भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अनावर्ती भी संख्या है, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा ना। तो लिखोगे ये संख्या अशांत अनावर्ती है क्योंकि हम इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि इसका हर इतने के रूप का यहां पर लगा देना आपको नहीं है, क्योंकि इसका जो हर है वो इस रूप में नहीं है, इसलिए हम इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, इस तरह अपनी भाषा में लिखना है आपको। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ओके,
क्या बात है, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। चलो, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं अपने लिए भी। तब तक आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ये इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम लोग कल की वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी क्लास 10th की, उस वीडियो में आप जानते हो कि अल्टरनेट आ रही है वीडियो, एक दिन 9 की, एक दिन 10 की, एक दिन 9 की, एक दिन 10 की। तो जब कल आपको वीडियो मेरी आने वाली होगी, कल मिलेगी आपको नई वीडियो देखने को, तो आपको इसमें क्या करना होगा, उसमें हम कक्षा 10 के चैप्टर 1 का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सबको कवर करेंगे, ठीक है ना। एक प्रकार से टेस्ट टाइप कर सकते हो, आपका टेस्ट हो जाएगा, सारे क्वेश्चन निचोड़ उसमें रखे जाएंगे। 4 कितना लिखा हुआ है, 4.1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर बार खींच दिया इसने। तो यानी कि जैसे हम पढ़े हैं कि जितने भी संख्याएं रेकरिंग वाली होती हैं, बार वाली होती हैं, वो सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। हम उसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी संख्या हमारी क्या होगी, ये तो हमारी आसान बता ही दिया हूं, ये हमारी शांत हो जाएगी, क्योंकि हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा आप जब लिखोगे तो आपको लिखना है ये संख्या, उसी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर में आप लिखोगे ये संख्या शांत होगी, शांत होगी, और इसे वही चीज लिखना, और इसे आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, और इसे p बाई क्यू के रूप में, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि इसका हर मतलब क्या, हर क्यों 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। हो गया, कितना प्यार से हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हम इस एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। एक चैप्टर 1 के जितने भी 1.1 1.2 1.3 1.4 सभी को हम कवर करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो बस यहीं तक रहेगी। आपको अच्छे समझ में आया होगा, उम्मीद यही है कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइएगा, कमेंट आपके लिए ही है। जो भी दिक्कत है आप कमेंट में कहिए, हम आपके सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं और रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं। और ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए